नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून अगवान शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो आहे। ये कंपनियां वहां पर गैर मुल्कियों से रकम भी लेती थी और गैर मुल्की कंपनियों से रकम भी लेती थी। 34 गैर मुल्की शहरी, जिनमें हिंदुस्तानी और इजरायली भी शामिल हैं, और 351 गैर मुल्की कंपनियां। पाकिस्तान का कानून एक गैर मुल्की कंपनी से भी पैसा लेने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान का कानून एक भी गैर मुल्की शहरी से कोई रकम हासिल करने की इजाजत नहीं देता। यहां पर 34 गैर मुल्की कंपनियां और 34 गैर मुल्की शहरी हैं, 351 कंपनियां हैं। कंपनियों की रकम इसलिए ज्यादा है कि कंपनियों में पता नहीं चलता कि इसके अंदर कौन से लोग हैं, कौन से मुमालिक हैं जो ये फंडिंग दे रहे हैं। सिर्फ कंपनी का नाम आता है। जो एक बड़ा नाम आया, जो वुटान क्रिकेट क्लब है, ये केमन आइलैंड की कंपनी है। इससे तकरीबन 55 करोड़ रुपया इमरान खान को भेजा गया और आज कहते हैं जी ये क्रिकेट के पैसे थे, ये फलाह बहबूद के पैसे थे। अगर फलाह बहबूद के पैसे थे तो 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान की एक सियासी जमात के अकाउंट में कैसे आया? वो फलाह बहबूद के कामों में जाता ना। तो हर अमल जो है, हर बात जो है, वो यहां पर झूठ ही बोली जाती है। और बात सिर्फ यहां रुकती नहीं है। अभी तो 68 सफ़े का फैसला है, इसको हम जरा इसको सही तरह से एनालाइज करके तो हकाइक पाकिस्तान के अवाम के सामने रखेंगे। लेकिन जो सतही तौर पर इसको देखा है, तो एक तो ये वाज़ेह है कि कम से कम 150 करोड़ रुपया या शायद इससे भी ज्यादा इमरान खान ने गैर मुल्की शहरियों और गैर मुल्की कंपनियों से हासिल किया, जिसके बारे में पाकिस्तान का कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि आप एक पैसा भी गैर मुल्की कंपनी, गैर मुल्की हुकूमत की गैर मुल्की शहरी से नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे, ये कानून की सरीहन खिलाफवर्जी है। दूसरी बात, बैरून मुल्क कंपनियां बनाई गई, पैसे लिए गए। वो कंपनियां क्या थी, क्या पैसे लेती थी, किससे लेती थी, किसी को इल्म नहीं है। उनकी कोई डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। पीटीआई ने 24 अकाउंट पीटीआई के नाम निकले, जिसमें से सिर्फ 8 अकाउंट डिक्लेयर किए गए थे। 8 जो थे वो पीटीआई ने कहा जी हमारे अकाउंट हैं। 16 अकाउंट जो हैं उनके बारे में पीटीआई ने कहा जी कि ये हमारे अकाउंट नहीं है, हालांकि नाम उनका था, पीटीआई का नाम था, हमें नहीं पता इन अकाउंट्स का, ये किसी और के अकाउंट हैं। और जब उन अकाउंट्स की तफ्तीश हुई तो पता चला कि कोई पीटीआई का गवर्नर चला रहा है, कोई वजीर चला रहा है उन अकाउंट्स को, कोई स्पीकर चला रहा है। तो झूठ का आलम यह है कि जो अकाउंट इस जमात की आला तरीन शख्सियात चला रही हैं, जो हुकूमत के आला तरीन ओहदे रखते हैं, उनके बारे में आपने कहा जी हमें नहीं पता, ये काम खुद ही कर रहे हैं। उन अकाउंट्स में पैसे आए उन्हीं कंपनियों से जो बाहर बनाई गई थी। तो फिर गुजारिश ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? क्या ये अशखास मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे थे? जमात इल्जाम उन पे अपने ओहदेदारों पे लगा रही है, कहती जी मुझे 16 अकाउंट का पता नहीं है। तो वो भी पता चल जाएगा 16 अकाउंट्स किसके हैं। ये सब बातें अपनी जगह पर हैं। कानून कैसे तोड़ा गया, सबसे मेरी नजर में सबसे अहम बात यह है, 5 साल ये जो सारा मामला है ये सिर्फ 2014 तक है, उससे आगे का नहीं है। 2014 के बाद क्या हो वो भी एक दिन पाकिस्तान के अवाम के सामने आएगा। ये मामला जो अकबर एस बाबर साहब ने रिकॉर्ड दिया, जो कंप्लेंट की, सिर्फ 2014 तक है। आज 2022 है, इसके बीच में जमात 4 साल हुक्मरान भी रही है।
کیا کرتی رہی ہے، جو جب حکمران نہیں تھی تو یہ کام کرتی رہی ہے، جو آج جس کی ایک سطحی طور پر عوام کے سامنے آیا ہے. حقائق جب تفتیش ہوگی اس سے بہت بڑے حقائق نکلیں گے. یہ 150 کروڑ روپیہ 34 غیر ملکی اشخاص جن میں اسرائیلی ہندوستانی بھی شامل ہیں، 351 کمپنیاں بیرون ملک، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کس کی کمپنی ہے، ان سے پیسے لے کر اس ملک میں سیاست ہوتی رہی. یہ اس ساری بات کی حقیقت ہے. سب سے اہم بات، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جو فارم 1 ہوتا ہے جو جماعت کا چیئرمین جمع کراتا ہے اپنے سگنیچر سے بیان حلفی دیتا ہے. فارم 1 پی ٹی آئی کا چیئرمین عمران خان اپنے سگنیچر سے جمع کراتا ہے، بیان حلفی ساتھ لگاتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہ جو میں جمع کرا رہا ہوں یہ درست ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے دونوں جعلی ہیں، دونوں جھوٹے ہیں. جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، جو پارٹی کا چیئرمین ہو، آج اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے جو فارم 1 جمع کرایا وہ بھی جعلی ہے، آپ نے جو بیان حلفی دیا وہ جھوٹا ہے. اب آ جائیں صادق اور امین پر. کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ کون صادق ہے کون امین ہے؟ اس ملک کے سپریم کورٹ نے خود ٹرائل کورٹ بن کر اس ملک کے وزیر اعظم کو اس بات پر سیاست سے تاحیات علیحدہ کیا کہ اس نے 10 سال پہلے اپنے بیٹے کی کمپنی سے ویزا لینے کے لیے جو اس نے ڈائریکٹرشپ حاصل کی تھی اس کی فیس نہ لی، اس پر اس کو آپ نے کہا یہ صادق اور امین نہیں ہے. تو آج عمران خان صادق اور امین ہو سکتا ہے جو 5 سال جھوٹے فارم 1 جمع کراتا رہا، جو جھوٹے بیان حلفی جمع کراتا رہا؟ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، اپنی رپورٹ میں کہہ رہا ہے. تو اب فیصلہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے، کیونکہ بات صرف قانون کی نہیں ہے، بات لیڈرشپ کی ہے، بات اخلاقیات کی ہے، بات موریلٹی کی ہے کہ کیا وہ آدمی جو الیکشن کمیشن سے جھوٹ بول سکتا ہے، جو ہر قسم کا فراڈ کر کے اکاؤنٹس میں فراڈ کر سکتا ہے، جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری جو کمپنی، جو میری پارٹی جو اکاؤنٹس آپریٹ کرتی رہی ہے مجھے نہیں پتا، جب تفتیش ہوتی ہے تو اسی کے سب پیروکار جو کوئی وزیر بنے ہوئے ہیں، کوئی سفیر بنے ہوئے ہیں، کوئی مشیر بنے ہوئے ہیں، کوئی گورنر ہے، کوئی اسپیکر ہے، کوئی وزیر ہے، نام ان کے نکلتے ہیں. تو یہ ایک پورے فراڈ کی ایک سازش ہے جو آج پاکستان کے عوام کے سامنے آئی ہے. یہ صرف الیکشن کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ ملک کے آئین کو صرف توڑنا نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے کہ بیرونی شخصیات سے، بیرونی کمپنیوں سے فنڈنگ حاصل کر کے پاکستان کے اندر سیاست کی گئی، پاکستان کے عوام سے جھوٹ. یہ کیوں بند کرتے ہیں؟ جی ناصر آپ لیگ نون اقوان شاہد خاقان عباسی الیکشن کمیشن کے فیصلے کا پوءِ میڈیا سے ॻाल्हाए रहियो हो. संदसि चवण हो त PTI मामले खे रोकण लाइ हर हरबो इस्तेमाल कयो. शाहिद खाकान अब्बासी चवण त इमरान ख़ान 8 साल अवाम खे बेवकूफ़ बणाईंदो रहियो. शाहिद खाकान अब्बासी चवण त PTI पंहिंजी हुकूमत दौरान इलेक्शन कमीशन खे दबाव विधो. संदसि चवण त 8 साल इलेक्शन कमीशन में केस ॿुधणी हेठि हुयो. शाहिद खाकान अब्बासी जो चवण त इलेक्शन कमीशन जे रिकॉर्ड मुताबिक़ इमरान ख़ान 150 करोड़ रुपया हासिल कया. 2014 کے بعد کیا ہوا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ بھی ایک وقت آپ کے سامنے آ جائے گا. تو آج پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کر لیں، قانون اپنا راستہ لے گا. آج فیصلہ پاکستان کے عوام کا ہے کہ کیا وہ ایک جھوٹے، سازشی
शख्स को इस मुल्क में सियासत की इजाजत होनी चाहिए या नहीं? मैं फिर गुजारिश कर दूं, हमारे मुल्क में बड़ी वाज़ेह फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट का खुद फैसला है कि सादिक और अमीन क्या होता है। क्या कानून दोहरा होता है? नवाज शरीफ के लिए और कानून है, इमरान खान के लिए और कानून है। आज ये सवाल भी उठता है। तो आज फैसला इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो है, जो कानून ने करना वो है। आज मुकदमा पाकिस्तान के अवाम की अदालत में चला गया है, वो अपना फैसला खुद कर लें। बहुत शुक्रिया जी। आप क्या करेंगे इसके ऊपर? पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस केस को आगे लेके जाएगी? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का काम नहीं है। अकबर एस बाबर साहब ने इसकी कंप्लेंट की थी, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट बना दी है, फैसला दे दिया है। अब कानून अपना रास्ता लेगा। वो क्या रास्ता है ये आपको वक्त पे नजर आएगा। उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, हुकूमत का क्या रोल है, अदालतों का क्या रोल है, ये सब कानून के मुताबिक है। आप इस वक्त आप उसके अलीफ हैं, बल्कि आपके पास है हुकूमत, और तौर पे क्या एक्शन लेंगे? देखिए, मैं ये आपको बता रहा हूं, जो भी कानूनी रास्ता हुआ उसका तयन जो है वो लीगल एक्सपर्ट करेंगे, वजारत कानून करेगी और अदालतें करेंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट को भेज दी गई है। इसमें 3-4 चीजें हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो अपना फैसला दे दिया कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स को तोड़ा गया है, कानून को तोड़ा गया है, लेकिन इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जो एलिमेंट है उस पर GIT या मतलब ये तफ्तीश कैसे हो? देखिए, तफ्तीश की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड आपके सामने आ गया है। तफ्तीश वहां करनी होती है इसमें किसी पे रिकॉर्ड का पता करना हो। क्या तो सीधी सीधी बात है, पैसे भेजने वाले कौन है, लेने वाले कौन है, उनका इस्तेमाल किया। और सिर्फ यहां पे नहीं है, PTI के अपने मुलाजमीन के नाम भी अकाउंट थे, उनमें भी पैसे आए हैं। अक्सर ये भी PTI इल्जाम भी लगा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पर्सन पीपल्स पार्टी का भी केस चल रहा है। तो उनका तो बार बार ये मुतालबा रहा है कि तीनों इकट्ठे फैसले सुनाए जाए। जी, वो 8 साल बाद आ जाएंगे फैसले। अगर ये फैसला 8 साल में आया तो उसको भी 8 साल की इजाजत होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कल फैसला करने, हमें उससे कोई घबराहट नहीं है। आप अपने केस की बात करें जो आप 8 साल लटकाते रहे, आज फैसला आ गया, इसका जवाब तो देना। इसका ये हजरात ये बताएं कि ये पैसे लिए गए हैं या नहीं लिए गए, ये अकाउंट उनके हैं या नहीं है। इमरान खान ने जाली बयान अल्फी जमा कराया या नहीं कराया, झूठा फॉर्म 1 जमा कराया या नहीं कराया। सवाल तो ये है। इस रिपोर्ट में जो सवालात हैं उसके जवाब जरा दे दे। क्रिकेट क्लब का $2.2 मिलियन 55 करोड़ रुपया PTI को वसूल हुआ या नहीं हुआ, ये बातें, असल बातें ये हैं। 150 करोड़ रुपया कम से कम इस रिपोर्ट के अंदर शामिल है। जो 34 शख्सियात जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, 351 कंपनियां जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, वो PTI को भेज रही है ताकि मुल्क में सियासत करें। तो क्या ये 351 कंपनी और 34 शख्सियात मुल्क में सियासत कर रही हैं? कानून क्यों बनता है कि बैरूनी पैसा आप नहीं ले सकते, ताकि किसी इजरायली, किसी हिंदुस्तानी, किसी और मुल्क का असर पाकिस्तान की सियासत पे ना हो। देखिए, मिठाई ये खाने की बात नहीं है, ये हम सब के लिए, इस पूरे मुल्क के लिए शर्म का मुकाम है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। एक ऐसा लीडर, एक ऐसी जमात जो ये काम कर सकते हैं, वो मुल्क के साथ क्या करते रहे हैं। वो मुल्क के सौदे तो नहीं करते रहे, जो अपने मुफाद के लिए, पैसे हासिल करने के लिए कानून तोड़ सकते हैं, आइन तोड़ सकते हैं, वो मुल्क के साथ क्या कर सकते हैं। शाहिद साहब ने फैसले से मैंने और PMLA ने इससे कोई बड़े फैसले की तवक्को कर रही थी या ये? मेरे इत्मीनान की बात नहीं है, मुझे कोई बड़े फैसलों की बात नहीं है। मुझे जरूरत थी कि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए कि इमरान खान की हकीकत क्या है, PTI की हकीकत क्या है। वो आज इलेक्शन कमीशन ने 68 सफ़े की रिपोर्ट में पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के अवाम की अदालत में रख दी है। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन,
जी नासिन इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले खां पोइ मुस्लिम लीग नून अॻवान शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो हो। संदसि चवणु हो त इहा हिकु साज़िशी जेका अवाम जे आॾो वाइकी थी आहे। संदसि चवणु हो त साज़िशी खे पंहिंजो हुक्मरान अवाम कोन तस्लीम कंदो। मुस्लिम लीग नून अॻवान शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो हो। संदसि चवणु त PTI मामले खे रोकण लाइ हर हरबो इस्तेमालु कयो। PTI मामले खे रोकण लाइ इलेक्शन कमीशन ते दबाव विधो। संदसि चवणु त इलेक्शन कमीशन ॿाहिरि मुल्कनि ऐं स्टेट बैंक खां रिकॉर्ड हासिल कयो। इलेक्शन कमीशन जे रिकॉर्ड मुताबिक़ इमरान खान 150 करोड़ रुपया हासिल कया। संदसि चवणु त कानून गैर मुल्की शहरनि सां फंड्स वठण जी इजाज़त नथो ॾिए। मुस्लिम लीग नून अॻवान शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो हो। संदसि चवणु त अॼु फ़ैसिलो पाकिस्तान जी अवाम खे करणो आहे त हू कूड़े साज़िशी खे पंहिंजो हुक्मरान कंदी या न। हीअ हिकु साज़िशी जेका अवाम जे अॻियां वाक़ी थी चुकी आहे। मुस्लिम लीग नून अॻवान शाहिद खाकान अब्बासी इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो हो। संदसि चवणु त इमरान खान 8 साल अवाम खे बेवकूफ़ बणाईंदो रहियो। PTI पंहिंजे हुकूमती दौर दौरान इलेक्शन कमीशन खे दबाव विधो। 8 साल इलेक्शन कमीशन में केस ॿुधणी हेठि हुयो। जी नासिन इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले खां पोइ मुस्लिम लीग नून अॻवान शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो हो। गवर्नमेंट अपना देखे, गवर्नमेंट जो करना है वो करेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट बड़ी वाजे दे दी है। इसमें जहां भी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है उस पर हुकूमत कार्रवाई करेगी। ये उसकी जिम्मेदारी है, ये सियासत नहीं है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जब कानून तोड़ा जाए एक इदारा उसके नोटिस में ले आए उस पर वो कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया जी।